केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। अठावले साहब, संविधान दिवस पूरा देश मना रहा है, लेकिन ममता बनर्जी और स्टालिन कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और सेकुलरिज्म दांव पर है। मुझे लगता है कि पूरे देश भर में संविधान दिन मनाया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 को ये दिन शुरू किया था और कांग्रेस के ज़माने में उनके ध्यान में नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को बहुत बड़ा महत्व देते हुए उन्होंने संविधान दिन शुरू किया और पूरे देश भर में संविधान दिन मनाया जाता है। कि जो लोग बोलते हैं भाई लोकतंत्र खतरे में है, तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टियां खतरे में है। लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आ सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है और ये संविधान इतना मजबूत है कि अपने भारत का कभी नेपाल नहीं हो सकता है, बांग्लादेश कभी नहीं हो सकता है, श्रीलंका कभी नहीं हो सकता है। या अनेक आंदोलन हुए हैं, नक्सलवादी आंदोलन हुए हैं, किसानों का आंदोलन हुआ है, रोज आंदोलन चलते हैं। तो लोकतंत्र में शांति के मार्ग से अपने को मांग करने का अधिकार है। तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है और हमारी सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। लेकिन एसआईआर जो देश भर में हो रहा है, 12 राज्यों में हो रहा है, कई बीएलओज जो है आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीएलओज के ऊपर मानसिक दबाव है। अखिलेश यादव जो है आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि मानसिक दबाव है। किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का कोई दबाव नहीं होता। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर करता है, वोटर्स की लिस्ट बनाता है, जो गलत वोटर्स उनके वोटर्स के नाम निकालता है और जो भारत का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। अगर कोई बांग्लादेशी लोग, रोहिंग्या लोग अगर ये आकर मतलब वोटिंग करने का प्रयत्न करते होंगे, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये जांच शुरू की है और इसीलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में उनको किसी को भी वोट देने का अधिकार है। जिस तरह ममता बनर्जी को इसके पहले इलेक्शन में लोगों ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया था और हम लोकतंत्र को मानते हैं। अगर लोकतंत्र ने मतलब ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाए तो हमें बहुत बड़ा हमें आनंद है। जिस तरह स्टालिन भी वहाँ मुख्यमंत्री बने, लोगों ने बनाया, उसी तरह बिहार में भी मतलब हमको बड़ी सफलता मिली, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी सफलता मिली, हरियाणा में सफलता मिली, दिल्ली में बड़ी सफलता मिली। तो इसी तरह लोकतंत्र खतरे में कभी नहीं आ सकता है और ये लोग झूठी बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। रामदास अठावले साहब थे। संसद भवन से मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। अठावले साहब, संविधान दिवस पूरा देश मना रहा है, लेकिन ममता बनर्जी और स्टालिन कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और सेकुलरिज्म दांव पर है। मुझे लगता है कि पूरे देश भर में संविधान दिन मनाया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 को ये दिन शुरू किया था और कांग्रेस के ज़माने में उनके ध्यान में नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को बहुत बड़ा महत्व देते हुए उन्होंने संविधान दिन शुरू किया और पूरे देश भर में संविधान दिन मनाया जाता है। कि जो लोग बोलते हैं भाई लोकतंत्र खतरे में है, तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टियां खतरे में है। लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आ सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है और ये संविधान इतना मजबूत है कि अपने भारत का कभी नेपाल नहीं हो सकता है, बांग्लादेश कभी नहीं हो सकता है, श्रीलंका कभी नहीं हो सकता है। या अनेक आंदोलन हुए हैं, नक्सलवादी आंदोलन हुए हैं, किसानों का आंदोलन हुआ है, रोज आंदोलन चलते हैं। तो लोकतंत्र में शांति के मार्ग से अपने को मांग करने का अधिकार है। तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है और हमारी सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। लेकिन एसआईआर जो देश भर में हो रहा है, 12 राज्यों में हो रहा है, कई बीएलओज जो है आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीएलओज के ऊपर मानसिक दबाव है। अखिलेश यादव जो है आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि मानसिक दबाव है। किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का कोई दबाव नहीं होता। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर करता है, वोटर्स की लिस्ट बनाता है, जो गलत वोटर्स उनके वोटर्स के नाम निकालता है और जो भारत का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। अगर कोई बांग्लादेशी लोग, रोहिंग्या लोग अगर ये आकर मतलब वोटिंग करने का प्रयत्न करते होंगे, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये जांच शुरू की है और इसीलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में उनको किसी को भी वोट देने का अधिकार है। जिस तरह ममता बनर्जी को इसके पहले इलेक्शन में लोगों ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया था और हम लोकतंत्र को मानते हैं। अगर लोकतंत्र ने मतलब ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाए तो हमें बहुत बड़ा हमें आनंद है। जिस तरह स्टालिन भी वहाँ मुख्यमंत्री बने, लोगों ने बनाया,
उसी तरह बिहार में भी मतलब हमको बड़ी सफलता मिली, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी सफलता मिली, हरियाणा में सफलता मिली, दिल्ली में बड़ी सफलता मिली। तो इसी तरह लोकतंत्र खतरे में कभी नहीं आ सकता है और ये लोग झूठी बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। रामदास अठावले साहब थे। संसद भवन से मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।